जहां से ये 7वां अध्याय शुरू होगा, ज्ञान विज्ञान योग। ये भगवान ने खुद से कहा अपनी तरफ से। भक्ति एक ऐसी चीज है जिसके बारे में, प्रेम एक अद्भुत चीज है, इसके बारे में अर्जुन प्रश्न कर ही नहीं सकते, हम भी नहीं कर सकते, हमें कल्पना ही नहीं है उसकी, हम प्रश्न क्या करेंगे जिसके बारे में। तो भगवान ने देखिए किस तरह से भक्ति योग को प्रकट किया है कि भगवान ने 6.46 बोला, आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसमें भगवान ने एक बड़ी जोरदार बात बोली, इसको हमें समझना चाहिए कि तपस्विभ्योऽधिको योगी, तपस्वियों से भी योगी। अब हम जितने भी तप करते हैं, जितने भी तप करते हैं, है ना, जीवन में हम बहुत सारे तप करते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सुबह उठ के 4 बजे नहा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, दुनिया भर के और उटपटांग साधन कर रहे हैं, वो सब तप में आता है। तप का मतलब अंतःकरण शुद्धि के लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना। और गीता के तप का मतलब है, ये तो वैसे तप का मतलब है, गीता के तप का मतलब है जीवन में जो परिस्थिति भगवान भेजें, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, उसमें भगवान को धन्यवाद देने की हिम्मत होनी चाहिए। ये तप है असली, गीता का तप ये है। जंगल नहीं जाना, शरीर को तपाना वपाना कुछ नहीं है। क्या तप है? जीवन में जो परिस्थिति स्वतः आ रही है, अच्छी या बुरी, उसमें भगवान को हम हृदय से धन्यवाद दे दें, ये तप है। तो भगवान कह रहे हैं किसी भी तप से योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिको, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। हमने वेदांत पढ़ लिया, हमने गीता के सारे श्लोक कंठस्थ कर लिए, हम भाषण दे सकते हैं 2-4 घंटे, हमें शास्त्रार्थ करना आ गया, हमें प्रश्नों के उत्तर देना आ गया, हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े विद्वान हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं ऐसे शाब्दिक ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। और फिर तीसरी बात कह रहे हैं कर्मेभ्योश्चाधिको योगी। कर्मी यानी हम जिस भी कर्म को प्रधानता दे रहे हैं संसार में, प्राय हम सब देते हैं, कर्म के बिना कुछ नहीं और कर्म से ही सब कुछ होगा और देश को, समाज को, सबको बदल देंगे। तो बड़े से बड़ा जो कर्मी है, बड़े से बड़ा शुभ कर्म, जैसे दक्ष का यज्ञ था, दक्ष के यज्ञ से बड़ा यज्ञ हम क्या करेंगे, जिसमें साक्षात जितने भी देवता थे वो सब आहुति लेने के लिए तैयार बैठे थे कि कब यज्ञ की, साक्षात विराजमान थे यज्ञ के देवता। हमारे तो बुलाने से भी नहीं आते, सारे ऋषि मुनि महर्षि विराजमान थे। ऐसे ऐसे यज्ञ करता हुए हैं, प्राचीन वहीर हुए हैं, जिन्होंने इतने यज्ञ किए कि उसमें कुशाओं से जो यज्ञ करते हैं कि सारी पृथ्वी कुशाओं से पट गई। आप सोच के देखें कितने यज्ञ किए होंगे। और भी बहुत से उदाहरण हैं, इतने यज्ञ किए कि अग्नि को अजीर्ण हो गया। राजा श्वेतकी ने इतना घी पिलाया यज्ञ में कि अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। बोलो, हम सोच भी सकते हैं ऐसे यज्ञ करना? तो बड़े से बड़े कर्म हम क्या बदलेंगे लोगों को? बड़े से बड़े कर्मी से भी भगवान कहते हैं योगी श्रेष्ठ। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है योगी में जो श्रेष्ठ है? ये सोचना चाहिए। ज्ञानी से, कर्मी से, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? इतनी बड़ी बात कही भगवान ने। इसलिए श्रेष्ठ है कि ज्ञानी, कर्मी और तपस्वी, इनमें कहीं ना कहीं सकाम भाव है। ये उस कर्म के, उस ज्ञान के, उस तप के बदले कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन योगी का मतलब क्या है? वो जो कर रहा है वो निष्काम भाव से कर रहा है। और इन योगियों में भी भगवान आगे जो कहते हैं वो बड़ी विलक्षण बात है। भगवान कहते हैं इन योगियों में भी, योगिनाम अपि सर्वेषाम, इन सभी योगियों में मद्गतेन अंतरात्मना, जिसका मन, जिसके प्राण मेरे में ही अटके हैं, ओहो श्रद्धावान भजते यो माम, वो योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी। उन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का भजन करता है, भगवान को चाहता है, भगवान से प्रेम करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी अब भगवान भक्ति योग की बात करने वाले हैं, है ना। यहां से भगवान ने भक्ति का बीज डाला। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। क्या मायने हैं इसके? जो कुछ है, स्वामी जी ने बताया ज्ञान का मतलब कि जो कुछ है वो सब श्री कृष्ण ही है। जितने भी हमको यहाँ जन दिख रहे हैं, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, जो कुछ दिख रहा है वो सब श्री कृष्ण ही है। समझ में आए चाहे ना आए। भाई बाजरे के बीज से जब वो पौधा बड़ा होता है, तो जब पौधा
बाजरा नहीं आता है उसमें, उस समय तक उस पौधे में यदि हम बाजरे को कहीं ढूंढें तो मिलता नहीं है बाजरा, लेकिन किसान को पता है कि ये बाजरे का पेड़ ही है, बाजरा ही है, क्योंकि पहले भी बाजरा था और अंत में भी इससे क्या मिलेगा मुझे? बाजरा। ऐसे इस सृष्टि के मूल में एक श्री कृष्ण ही है, एको हम बहुश्यामी, वही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं और ये सृष्टि उन्हीं में ही लीन हो जाने वाली है अंत में। तो बीच में भी ये कौन है? श्री कृष्ण ही है। हमारे समझ में नहीं आए अलग बात है, हमें दिखे ना, हमें नहीं दिखता है, कहाँ हम एक देख पाते हैं ईश्वर को, एक दूसरे में नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमारी समस्या है। तो ऐसा समझना ये ज्ञान है, और ऐसा अनुभव में आ जाए जो हमने अभी बात कही, यदि अनुभव में आ जाए तो ये विज्ञान है। तो ये ज्ञान विज्ञान जो कि भक्ति का ही पार्ट है, भक्ति ही है, इसको भगवान अब समझा रहे हैं। आइए हम पहला श्लोक लेते हैं जो इस पूरे अध्याय की जान है, एकदम बेस है, नींव है। इस एक अध्याय में पूरा अध्याय आ जाता है, आप ऐसा मान लें, है ना। यदि इस एक अध्याय को ठीक से हमने ग्रहण किया, इस श्लोक को, तो इसमें पूरा अध्याय आ जाता है। आइए इसका हम थोड़ा वाचन करते हैं और फिर जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। मय्यासक्त मनः पार्थ असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे मेरे समग्र रूप को जिस तरह बताऊंगा, निस्संदेह जिस पूरे रूप समग्र रूप से बताऊंगा इस बात को, जो बात अभी भगवान कहने वाले हैं। देखो थोड़ा गहराई से देखें तो गीता में अर्जुन ने तीसरे अध्याय में जब प्रश्न किया तो उसके उत्तर में भगवान ने दो निष्ठाएं बताई, एक तो ज्ञान निष्ठा और एक योग निष्ठा, यानी कर्म योग और ज्ञान योग, दे दो ही बताए। भक्ति योग भगवान ने नहीं बताया। क्यों? स्वामी जी और सेठ जी का ये मानना है कि भक्त निष्ठा का मतलब होता है स्थिति। तो जिसकी कर्म में रुचि है वो कर्म के प्रधानता से चला जाए, वो उसके लिए कर्म निष्ठा बताई, यानी कर्म योग बताया। और जिसमें की ज्ञान में निष्ठा है, ज्ञान में स्थिति है, वो ज्ञान योग के मार्ग से चला जाए। तो निष्ठा तो दो ही है, मार्ग तो दो ही है, लेकिन भगवान निष्ठा जो है ना ये अलग है। इसमें भक्त की अपनी कोई निष्ठा नहीं होती। उसकी निष्ठा किसमें होती है? सिर्फ भगवान में होती है। भगवान के हाथों का खिलौना बन जाता है वो। भक्ति शुरू में, भक्ति के भी दो रूप हैं, भगवान निष्ठा के भी दो रूप हैं। एक तो होती है साधन भक्ति, जो कि हम सब प्राय करने की कोशिश करते हैं, जिसके कि 9 रूप बताए शास्त्रों में। रामायण में भी यही बताए और गीता भागवतम में भी ये बताए। कौन कौन से आपने सुने होंगे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, ये 3 जो भक्ति हैं इनका एक ग्रुप है। ये दूर से होती हैं। जैसे हम स्मरण कर रहे हैं भगवान का, तो भगवान को कहीं मान रखा है ना हमने, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये 3 भक्ति दूर से हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। और पाद सेवनम, अर्च विग्रह की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, वंदन करना, साष्टांग दंडवत करना, है ना। अर्चनम, अर्चना करना उनकी, ये 3 पास से होती हैं। और जो ये 3 हैं, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम, ये 3 अत्यंत गोपनीय हैं, और भी पास की हैं। जैसे कि अर्जुन की कौन सी भक्ति है? सख्य भक्ति है। अर्जुन क्या मानते हैं? दास्य। हनुमान जी की कौन सी भक्ति है? दास्य। तो दास्य भक्ति से श्रेष्ठ बताया सख्य को। हालांकि पूर्णता पर ये एक ही है, भेद नहीं करना, लेकिन वैसे श्रेष्ठ बताया। क्यों बताया? दास्य में एक मर्यादा है, सेवक में और सेव्य में एक मर्यादा रहेगी ना। मर्यादा का उल्लंघन दास्य भक्ति में नहीं होता, लेकिन सख्य भक्ति में मर्यादा का थोड़ा उल्लंघन हो जाता है, सखा भाव रहता है। सखा भाव से भी ऊपर वात्सल्य रस बताया, और वात्सल से भी ऊपर माधुर्य रस बताया, जैसे कि राधा और कृष्ण।
वहां पे कोई विधि निषेध नहीं है, कोई पर्दा नहीं। जैसे पति पत्नी का संबंध तो माधुर रस है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया शास्त्रों में। लेकिन यहाँ बात की दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना। ये अंतिम भक्ति है, साधन भक्ति। इसके बाद पराभक्ति या साध्य भक्ति या प्रेम भक्ति, जिसकी बात भगवान अब करने वाले हैं, वो प्रकट होती है। भगवान अंत में जो अर्जुन को कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, ये कौन सी भक्ति है? ये आत्मनिवेदन भक्ति है कि मैं भगवान के शरणागत हो जाऊं तो भगवान मेरे को सब पाप तापों से मुक्त कर देंगे। ये शरणागति भक्ति, ये प्रेम भक्ति में भी चलती है, ये साधन भक्ति में भी चलती है। तो जब आत्मनिवेदन कर देते हैं हम, भगवान पे ही अपना सारा वजन डाल देते हैं, तो फिर हमारा सारा कुछ भगवान ही वहन करते हैं। और प्रेम भक्ति या आत्मनिवेदन के बाद भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है, भगवान हमें अपने आप याद आने लगते हैं। जैसे स्वामी जी बड़े अच्छे उदाहरण देते हैं कि यदि आप प्यासे हो तो आपको पानी की याद करनी पड़ती है या अपने आप आती है? अपने आप आती है। यदि बच्चा, छोटा बच्चा, उसकी माँ कहीं बाहर चली जाए तो उसको कहना पड़ता है, यार तू माँ को याद कर, थोड़ा बहुत तो रो, तेरी माँ नहीं है तेरे पास, कहना पड़ता है या वो रोता है? रोता है। तो भक्ति का मतलब क्या है कि हमारी मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियां स्वतः ही भगवान में लग जाएं, याद आने लगे। मान लो कभी हम माला नहीं कर पाए, गीता रामायण नहीं पढ़ पाए, क्लास लिख पाए, कहीं फंस जाएं किसी सांसारिक काम में, उस समय थोड़ा सा विस्मरण हो जाए तो हमारे मन में तड़प लगी रहे, तड़प कि कैसे हम जो है भगवान में जो है दोबारा से संभालें। ये तड़प जिस दिन किसी के प्रकट हुई, आप मान लेना कि भक्ति की अब शुरुआत होने लगी है थोड़ी थोड़ी। यदि लौकिक उदाहरण दूं आपको, तो जैसे आपको व्हाट्सएप की तड़प लगती होगी। कईयों के तो ऐसा कहते हैं कि साहब हमको 3 घंटे में यदि नहीं मिला ना व्हाट्सएप तो हम शायद रहे नहीं, तुम्हारी कसम। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आप हमारा। और कई ऐसे होते हैं, वो कहते हैं दुनिया में, ये दुनिया हो सकता है हम व्हाट्सएप नहीं देखेंगे तो ये दुनिया की रसातल में नहीं चली जाए, हमने टिका रखी है। कई इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनके पास, वो कहते हैं जब तक हम इधर उधर थोड़ा मैसेज नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा कट्टोल नहीं करेंगे, तो हो सकता है ये दुनिया रहे ही ना। तो इसलिए भी उसको देखना पड़ता है, व्हाट्सएप जरूरी होता है। तो ये जो आसक्ति है भगवान की तरफ, जो प्रेम है भगवान की तरफ, और ये प्रेम कैसा है? यदि हम अपने सुख की बात करें तो वो कामना होती है, और यदि हम दूसरे के सुख की सोचें तो वो क्या हो जाता है? वो प्रेम हो जाता है। रास है ना, रास। रास किसे कहते हैं? रास में एक भगवान ही राधा बन गए, वही श्री कृष्ण बन गए। और ऐसा आया है शास्त्रों में कि श्री कृष्ण तो राधा का चिंतन करते रहते हैं रात और दिन, तो ये श्री कृष्ण राधा रूप हो जाते हैं। चिंतन करते करते क्या हो जाते हैं? और राधा जी किसका चिंतन करती रहती हैं? तो राधा जी क्या बन जाती हैं? और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को सुख देना चाहते। इनका जो मिलना है, इसको स्त्री पुरुष के मिलने से कंपेयर मत कर लेना। स्त्री और पुरुष में तो हम अपना सुख खोजते हैं। श्री कृष्ण और राधा का मिलन आत्मिक मिलन है, जिसमें वो दिव्य मिलन में दूसरे का सुख खोजते हैं। और यदि हम भी दूसरे का ही सुख खोजें, दूसरे के सुख में हम सुखी हो जाएं, अपने सुख की लेश मात्र गंध ना रहे, तो मान लें कि हम थोड़ा दिव्यता के स्तर पे जा रहे हैं। तो ये जो सुख है कि दूसरे को सुख देने से हम सुखी हो जाएं, ये सुख कहलाता है प्रेम। यही रास है, यही महारास है। और इसी के लिए भगवान कह रहे हैं भक्ति की शुरुआत यहां से है। जो भगवान ने कहा ना पहला शब्द, मैया सक्त मनः पार्थ, तू मुझ में आसक्ति वाला हो जा। अब भगवान में कैसे आसक्ति हो, यह भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, यही समस्या है, भगवान में आसक्ति कैसे हो। भगवान के बिना हमारा काम बड़े आराम से चल रहा है। जाने बिनु नहीं होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना
नहीं भगति दृढ़ाई, सुन खगपति जल के चिकनाई। क्या बढ़िया बात तुलसीदास जी ने की कि हमारी भगवान में प्रीति कैसे हो। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज की जाने बिन होए नहीं परतीति, यानी विश्वास नहीं होता जाने के में। जब तक हम भगवान के गुणों को, नाम को, उनके स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के हमारी उनसे प्रीति नहीं होगी। और बिना प्रीति के जो ये रस है, ये आसक्ति, ये टिकेगी नहीं। जैसे काई में काई लग जाती है तो हमारा पैर टिकता नहीं है, ऐसे ही भगवान से प्रेम होगा, छूट जाएगा, प्रेम होगा। इसलिए भगवान को जानना, उनके स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। कैसे जाने भगवान के स्वभाव को? संतों से जाने, शास्त्रों से जाने। देखो, भगवान श्री राम जब लंका विजय के बाद लौटते हैं तो जितने भी बानर और भालू हैं, करोड़ों की संख्या में, उनका परिचय करा रहे हैं। किनसे करा रहे हैं? वशिष्ठ जी से करा रहे हैं। आप भगवान श्री राम का स्वभाव देखिए, उनकी उदारता देखिए, कहाँ बानर और भालू कैसे परिचय करा रहे हैं उनका। आप उनके एक एक शब्द को नोट कीजिए तो आपको पता चलेगा भगवान का स्वभाव कैसा है। और जो कृपा उन पे की है, ऐसा मत मानना कि उससे ज्यादा कृपा भगवान ने हम पे की है। भाई, यदि हम पे कृपा नहीं की होती तो आज क्या संभव था कि हम यहाँ बैठे रहते? संभव नहीं था भाई। इसको छोटी मोटी घटना भी मत मान लेना आप। ऐ सब सखा सुनहि मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। हे गुरुजी, ये जितने भी हैं ना, ये सब मेरे सखा हैं। अच्छा, आपके सखा हैं? अरे, ये जो रावण से युद्ध हुआ ना मेरा, इतना विशाल युद्ध था। जैसे जहाज, जैसे समुद्र में हम फंस जाएं तो कोई जहाज आ जाए तो उसमें बैठ के हम चले जाते हैं, कितना बढ़िया लगता है। ऐसे उस युद्ध रूपी समुद्र में ये जो सखा हैं, ये मेरे लिए कैसे हुए? जहाज के समान हुए। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरते हूँ ते मोए अधिक प्यारे। ये कोई चौपाई नहीं है, ये मन का भाव है। ये श्री राम ही कर सकते हैं कि बंदर और भालुओं को भरत से ज्यादा प्रिय बता सकते हैं। बोलिए, इस चौपाई को जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। भरत जो भगवान की आत्मा है, उससे भी ज्यादा भगवान ने बंदर और भालुओं को प्रिय बता दिया। इसमें शंका तो हम कर ही नहीं सकते। यही होता है, जितना हम निखट्टू होते हैं, कृपा उतनी ज्यादा होती है हमारे ऊपर, ये पक्की बात है। तो भगवान जब बानर और भालुओं पे कृपा कर सकते हैं तो क्या हम उनसे भी गए बीते हैं? भाई, हम उस स्वभाव की तरफ देखें, भगवान की तरफ, अपनी कमियों की तरफ ज्यादा नहीं देखें। हम तो क्या पार करेंगे उस सागर को, लेकिन भगवान की कृपा की तरफ देखें तो अपने आप जैसे ही भगवान का ये करुणा स्वभाव दिखेगा हमको। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। हम कोई भजन करें, हम गीता पढ़ें, इसलिए भगवान कृपा कर रहे हो ना, उनका कृपा करने का स्वभाव है ही। कृपा के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं है। जैसे माँ बच्चे को मारे भी तो मारते समय बच्चे को मार तो रही है, लेकिन जितना बच्चे को दर्द हो रहा है उससे ज्यादा दर्द माँ को हो रहा है। उस समय भी हो रहा है और उसके बाद भी हो रहा है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आएगी ये बात, जैसे हमको समझ में नहीं आती है। हम भगवान की इस कृपा की तरफ यदि थोड़ा सा देख लें तो बस मत पूछो, बात बन जाएगी। फिर हम भगवान के सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। फिर हम ऐसा ये मांगना, करना, दुख बताना, ये कुछ नहीं। भगवान की कृपा का जैसे ही अनुभव किया हमने अंदर से, कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों योग होने लग जाएंगे अपने आप। ये कृपा योग है, ये गीता का छुपा हुआ योग है, सर्वोच्च योग है। रहीम जी ने एक बढ़िया बात कही, मेरे मन में आ रही है, मैं कह देता हूं, याद आ जाती है तो मुझे। जे रहीम तन मन दियो, किए ही बिच भौन। यानी यहाँ पे इस हृदय की गुफ गफा में भी जिन्होंने प्रकाश कर रखा है, भाव प्रकट कर रखे हैं, तन मन दिया उन्होंने, मनुष्य शरीर दिया।
जे रहीम तन मन दियो किए हिए बिच भौन, तासों दुख सुख कहन की रही बात अब कौन। दुख मोर न उनते कहियो, वो सुन के दुख पावेंगे। हम भोगत हैं अपने कृत्य को, कब लो प्रभु जू तरसावेंगे। मेरा दुख उनसे मत कहना। क्यों? भगवान को दुख लगेगा? हाँ, भगवान तो प्रसन्न है, उनको दुख कैसे लगेगा भला? वो तो सदा ही प्रसन्न है। भगवान अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरों के दुख से, भक्त के दुख से भगवान पिघल जाते हैं। भगवान श्री राम जब जाते हैं वन में, तो वन है भाई, कांटे हैं, सब तरह के कंकड़ हैं। तो वन देवी भगवान की हाजिर होती है सेवा में कि बताइए आप हमारे राज्य में आ गए, हमारे तो हम क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा कि भरत आवेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, जब भरत आएंगे और सुनेंगे तो वो मुझसे मिलने, वो राज्य ग्रहण कर लें और मुझसे मिलने नहीं आए, ये संभव नहीं है। वो आएंगे तो तुम इतना कर देना कि इस रास्ते के इनको हटा देना, कांटों को। क्योंकि भरत को कांटों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भरत को जिस दिन ये पता चला कि इन्हीं मार्ग से, इन्हीं कांटों से मेरे प्रभु गए हैं, तो वो जितना दुख होगा उसको, वो भगवान सहन नहीं कर सकते। तो वही बात कह रहे हैं कि मेरा दुख उनसे मत कहना। एक कड़ी और मैं भूल रहा हूं। करी धौस दया करी है, ढरी है प्रभु पद दर्शन, पहरावेंगे हम गावेंगे वो आवेंगे, दुख द्वंद हजार मिटावेंगे। मस्त हो जाता है भगवान भक्त, भगवान के इस प्रेम में ऐसा मस्त हो जाता है कि उसको रात और दिन बस भगवान की ही याद रहती है। वो यंत्र हो जाता है भगवान का। भगवान यंत्री है, वो यंत्र हो जाता है। भगवान जैसे खिलाना चाहें, जैसे नचाना चाहें, वैसे नाचता है। ये भक्ति का सूत्र है। भगवान ने इसको कहा मैया आसक्त मना पार्थ है। उसका मन किस में आसक्त हो? केवल मेरे में आसक्त हो। और वो सहारा ले तो किसका ले? केवल मेरा सहारा। ये भक्ति की शुरुआत है। भक्ति इंद्रियों से होगी, लेकिन होगी मन से। अब भगवान समग्र के लिए यहां दो विभाग करते हैं कि अर्जुन सब जगह मैं ही हूं। एक तो जड़ रूप में हूं, अपरा हूं। 8 विभाग बताए, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये तो 5। और मन बुद्धि और अहंकार। कल मंच से बात हो रही थी कि मन बुद्धि जड़ें की चैतन्य है। अब ऐसा थोड़ी है, डॉक्टर साहब ने तो गीता पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब तो बता दिया भाई मन बुद्धि जड़ें। सामने वाले को निगलने में दिक्कत आ रही थी। यदि हम गीता की शरण नहीं लेते हैं तो मन बुद्धि को हम प्राय चेतन ही समझते हैं। लेकिन भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मन बुद्धि की तो छोड़ो, मन बुद्धि के भी जो काका जी है ना, अहम पिताश्री, हाँ, मतलब अहम के बिना ना मन काम करे ना बुद्धि काम करे। इनकी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। किसके बिना? अहम के बिना। तो अहम तो इनके पिताश्री हैं। अरे अहम तक जड़ है, मन बुद्धि तो छोड़ो, अहम तक जड़ है। तो मन बुद्धि और अहम और 5 ये पंच महाभूत, ये तो हैं जड़। और इन सब से बिल्कुल अलग है कौन? हम खुद। वो कौन है? वो चेतन है, जिसका नाम भगवान ने परा दिया। स्वामी जी इसी बात को तो कहते हैं। आपको बड़ा सुन के आश्चर्य लगेगा, पूरा ध्यान योग स्वामी जी एक सेंटेंस में खत्म कर देते हैं। लोग, स्वामी जी कहते हैं बहुत ध्यान योग करते हैं लोग आजकल। तो स्वामी जी कहते हैं ये कुत्ता जो जा रहा है, इसके मन में कोई विचार चल रहा है, तो आपके कोई समस्या है क्या? हेलो, अरे एक कुत्ता जा रहा है, इसके मन में कोई समस्या, रोटी खाने की, डंडा खाने की, जो भी इसके मन में आ रही, तो आपके कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मन किसका है? ये आपका है? ये आपका है ही नहीं, तो इसमें कुछ भी आए ना, आपके क्या लेना देना है? जिस दिन ये बात समझ में आ गई, मन से अपना संबंध हटा लिया, ये सबसे बड़ा ध्यान योग है। बस मन शुद्ध होना चालू हो जाएगा। मन को पहले अपना माना, यानी स्वामी जी कहते हैं पहले तो इसमें मल लगाया। अपनापन क्या है? ये मल है। तो पहले तो उसमें टट्टी लगाई, मल लगाया, और फिर मल से ही धो रहे हो उसको। बोलो धुलेगी?
ये बहुत ऐसी बात है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं नहीं मिलेगी। इस पर थोड़ा विचार करना। मन को अपना मान के और फिर शुद्ध करना ध्यान योग के द्वारा। मन में अशुद्धि किसकी है? अपनेपन की तो अशुद्धि है। जिस दिन इसको काट दिया कर ले इसकी हट, अब तेरी जचे जो अड़ंग बड़ंग स्वाहा, तो कुछ भी सोचता रहे, अपने को भगवान का भजन करना, मन पीछे पीछे आ जाएगा। आपकी हिम्मत है उसकी? इसको राजा बना रखा, खोपड़ी में बैठा रखा, जब भी तो नाच रहा है। तो ये अपरा और परा भगवान ने बताया, और भगवान ने कहा सब कुछ मैं ही हूं। ओहो, क्या बात कही भगवान ने। मत्तई परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, हर वस्तु भाव में मैं ही हूं। जब तक ये भाव नहीं आए तब तक विधि निषेध का पालन करना है। जब तक ये भाव नहीं आए तब तक विधि निषेध का पालन करना है। सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ भगवान ही है ना। कई लोग इसमें मर्यादाओं का उल्लंघन करने लग जाते हैं। जैसे कि रास रचाने की परंपराएं चली हैं, कई संप्रदायों में राधा कृष्ण बन जाते हैं, स्त्री और पुरुष। लेकिन भाई हमारे अंदर काम भाव है, हम उस लीला का अनुकरण करके अपना पतन कराएंगे। हमारे अंदर वो दिव्य भाव नहीं है। यदि आपके अंदर ये दिव्य भाव है तो जाओ जंगल में, और जो सिंह और बाघ मिले उसको हैप्पी बर्थडे कह के आओ, गले लगाओ जाओ उसके। उसमें श्री कृष्ण नहीं है क्या? तो वहां नहीं दिख रहे श्री कृष्ण? तो सब कुछ श्री कृष्ण, ये बात तो सत्य है, लेकिन साधन हमको अपने स्तर से करना है। अब भगवान ने कहा सब कुछ श्री कृष्ण है, इसको जानने में मेरी माया पर्दा बांधती है। मम माया, किसकी माया है? मम माया। और भगवान ने कहा माया को पार करना लगभग असंभव है। दुरत्त शब्द काम में लिया भगवान ने। दुरत्त का मतलब है हम अपने सामर्थ्य से माया को पार नहीं करते। शिव बिरंच जेहि मोहहि को है बपुरा आन, अस जिए जान भजहि मुनि मायापति भगवान। शिव विरंच, ब्रह्मा विष्णु को जो मोहित कर ले, ब्रह्मा और शिव को, तो कह रहे हैं तुलसीदास जी को है बपुरान। किसकी हिम्मत है और कौन है ऐसा ब्रह्मांड में? कौन जीव की क्या सामर्थ्य? मच्छर है हम जो माया से टक्कर ले ले। आप सोचो माया किसकी शक्ति है? भगवान की। तो भगवान की शक्ति क्या भगवान से कमजोर हो सकती है? हेलो, नहीं हो सकती ना। तो उससे कौन टक्कर ले सकता है भाई? कोई ले सकता है? इसलिए भगवान ने एक तरीका बताया माया से तरने का कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। केवल हम भगवान की शरण हो जाएं, और शरण होने का सबसे बढ़िया उपाय हम भगवान का काम करें। सबसे बढ़िया उपाय। शरण का मतलब यही नहीं है ऐसे हाथ जोड़ के पड़ गए बस, ये नहीं है शरण। शरण हाथ तो जोड़े लेकिन काम करें नहीं। हम सेवा पूजा तो करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान कहें वो सुने नहीं, करें कहें वो करें नहीं, कहें जो सुने नहीं। क्या मतलब है ऐसी भक्ति का? ये फर्जी भक्ति है। हम पिताजी की पुत्र तो कहलाना चाहते हैं, पिताजी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पिताजी क्या चाहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सेवा है ये सेवा नहीं है। मम अनुशासन माने जोई, सोई सेवक सोई प्रियतम, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम। ये शरणागति है। तो भगवान की क्या आज्ञा है भाई गीता में? एक और आज्ञा दी है भगवान ने। नए साधकों को मैं निवेदन कर दूं, पुराने जानते हैं। बिल्कुल लास्ट में जब सारे ज्ञान कर्म भक्ति भगवान ने बोल दिए, तब भगवान ने आज्ञा दी हमको कि जो निष्काम भाव से गीता का, मेरे इस गीता ग्रंथ का, मेरी वाणी का निष्काम भाव से प्रचार करेगा, उसके समान न तो कोई मेरा प्रिय हुआ और ना कोई होगा। अब आपको समझ में आया होगा इस बात को सुन के कि हमारे सीपी भावनानी साहब, हमारे डॉक्टर उपाध्याय जी, मैडम भावनानी जी, गीता जी, दिव्या जी, और हमारे और भी बहुत सारे लोग जो नींव के पत्थर हैं, वो क्यों आपकी ठोड़ी सहला रहे हैं? क्यों आपके घर जा रहे हैं? क्यों आपसे पैसे ला रहे हैं? क्यों आपको गीता की तरफ सन्मुख कर रहे हैं? कोई कमीशन है क्या इनका? कोई रॉयल्टी है क्या इनकी? इनके मन में भगवान के काम करने की कोई बात आई होगी, कहीं उठा होगा, थोड़ा मान और अपमान से थोड़ा आगे गए होंगे, इनके पास भी 50 काम होंगे, उनको भी इन्होंने हटा के वरीयता दी होगी भगवान के काम को। क्यों? भगवान ने वचन दिया है कि जो मेरा काम करेगा वो मेरा सर्वाधिक प्रिय होगा, और जो उसको मिलना है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई काम तो वो कर नहीं रहा है संसार का, वो तो भगवान ने काम में लगा हुआ है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
मैं उदाहरण देता हूँ क्योंकि बचपन में हमारे साथ घटा है, इसलिए तो लोग कहते हैं आप यही उदाहरण बहुत देते हो, तो हमारे साथ घटा है बचपन में, इसलिए याद आ जाता है। भाई घर में मिठाई आई, ये पुराने ज़माने की बात है, 40-50 साल पहले। आजकल तो मिठाई आई तो पड़ी रहती है, माँ जो है बच्चे के पीछे पीछे घूमती है, ठूंसती रहती है, वो खाता ही नहीं है। ये उन जमानों की बात है जब मिठाई आती तो थी, लेकिन जाती कहाँ थी ये पता नहीं चलता था। अब आप अच्छे घरों से होंगे तो पता नहीं, आपका अनुभव नहीं होगा, हमारा तो ऐसा ही अनुभव है भैया। तो ऐसे ही मिठाई आई तो एक तो मान लो 4 बेटे हैं, तो एक तो माँ का काम करने के गया हुआ है, माँ ने बताया काम तुरंत चला गया। हमारे जैसे हठी माँ मौजूद हैं और अपना हिस्सा भी खा लिया, और अभी उनकी जो नज़र जो है यही है कि यार ये बचा कुचा माल भी कैसे है इसमें से। तो माँ को पता है ये कैसे आइटम है। तो जो गया है जिसको यही नहीं पता कि मिठाई भी आई है इतनी बढ़िया, बोलो इसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बस यही सिस्टम है भाई, भगवान का काम करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, ये पक्की बात मानो आप। भगवान ने फिर 4 तरह के भक्त बताए, 4 तरह के भक्त जो मेरा भजन करते हैं। भगवान ने कहा एक तो आर्त भक्त हैं, आर्त मतलब जो दुख पड़ता है तो उस दुख का निवारण भगवान से ही करना चाहते हैं, आर्त भक्त। एक भगवान ने बताई जिज्ञासु, जिनके मन में कई तरह की जिज्ञासा आती है, तत्व को जानने की, प्रेम को जानने की, भगवान के बारे में, तो वो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, जैसे कि अर्जुन है। आर्त भक्तों में आप उत्तरा कह सकते हैं, द्रौपदी कह सकते हैं। और तीसरे हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिनको चाहिए संसार का कुछ चाहिए, भोग ऐश्वर्य, है ना, लेकिन वो किससे चाहते हैं? भगवान से चाहते हैं। जैसे कि कौन से थे, कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की, क्योंकि उनको एक बहुत सुंदर, सौभाग्यवती और सर्वगुण संपन्न एक पत्नी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने किसकी तपस्या की? भगवान की। तो भगवान ने मनु जी, उनकी पुत्री थी देवहूति, मनु जी के दिमाग में भगवान ने जो है कमांड भेजा, तो मनु जी अपनी पुत्री को लेकर वहाँ जंगल में पहुँच गए कि महाराज ये पुत्री आपको ही चाहती है, यदि आप अनुमति दें तो आपकी शादी कर दें इससे। बोलो चक्रवर्ती सम्राट मनु पृथ्वी के वो पहुँच गए। बोलो मिली कि नहीं मिली? अच्छा, अब ये इसमें एक खास बात है, देवता भी हमको ये देते हैं, कौन सा अर्थ देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, उनके धन संपत्ति से पतन हो जाएगा, लेकिन भगवान के द्वारा कोई यदि अर्थ मिला उससे पतन संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। ये अर्थार्थी भक्त की विशेषता है। और चौथा भक्त तो बहुत विलक्षण है, वो कौन सा है? वो ज्ञानी भक्त है, कुछ नहीं चाहता भगवान से। वो क्या चाहता है, जो उसकी हमने अभी बात की डिटेल में, वो ये चाहता है कि मैं भगवान के कैसे काम आ जाऊं, ये चाहता है। ये भाव जिस दिन आपके हृदय में प्रकट हो गया, वो रिश्ता आपका भगवत स्वरूप हो जाएगा। मान लो पत्नी के हृदय में आ गया कि मेरी किस सेवा से, मेरी किस बात से इनको सुख मिले, बस तो आप मान लें अब आप दिव्य स्थिति में आने लग गए। आप पति हैं तो पत्नी के लिए भी यही बात है, आप पुत्र हैं तो पिता, जो भी रिश्ते में आपको लगे कि मेरी इस बात से यदि इनको सुख मिलता है, जैसे राधा जी कहती है कि हमारे दुखी होने से भी यदि आपको सुख मिलता है तो हमारे लिए वो 1000 दुख हमें मंजूर हैं। बोलो, क्योंकि सेंटर क्या है? सेंटर है तत्सुख सुखित्वम। एक कथा हमने अभी ली थी भक्तमाल में, मुझे याद आ रही है, मैं सुना देता हूँ, क्योंकि सब लोग भक्तमाल नहीं सुनते। एक कायस्थ भक्त हैं त्रिपुरदास जी, श्री त्रिपुरदास जी, अच्छे पदाधिकारी थे। तो वो जो श्रीनाथ जी महाराज हैं, उनको हर साल एक बढ़िया ड्रेस भेजते थे, बड़ी अच्छी ड्रेस भेजते थे, उनका नियम था। ऐसा हुआ कि वो सच्चे थे, सच्चरित्र थे, राजा को पसंद नहीं आए, चुगली बुगली कर दी किसी ने, तो उनको नौकरी से हटा दिया। दिन बुरे आ गए, इतने बुरे आ गए कि रोटी के लाले पड़ गए। तो जब सर्दी आई तो उनको कहा कि ठाकुर जी की ड्रेस भेजनी है, मेरा प्रण है। तो भगवान के आगे अधीर हो गए, प्रभु अब मेरे पास क्या है, मैं क्या भेजूं, लेकिन भेजना तो जरूरी है। तो घर में देखा तो एक पीतल की दवात मिल गई, अच्छा पीतल था। तो वो दवात उन्होंने बेची और उससे जो मिला उससे उन्होंने एक मोटा खद्दर का सूती कपड़ा खरीद लिया। क्या खरीदे? और जो सेवक आया, जो उनके पास आता रहता था, श्रीनाथ जी का सेवक, वो आया तो उसको कहा कि इसको आप सीधा भंडारी को दे देना,
उनको मत दे देना गोसाई जी को, पुजारी जी को। उनको लगा भगवान को ये वस्त्र जो है कैसे पहना है, मतलब ये तो कोई नौकर नहीं पहन सके, सेवक नहीं पहने भगवान का, मैं ठाकुर जी को कैसे धारण करा दूँ इसको। कि तू बताना मत उनको कि ये मेरा है, ऐसा गोसाई जी को मत बताना, भंडारी जी को दे देना, बस नाम मत बताना। तो भंडारी जी ने जैसे देखा सूती वस्त्र है, तो उसने क्या किया, जो पोशाकें आ रही थी, आती हैं जगह जगह से, उसने नीचे बिछा दिया ट्रंक में कि यार ये खद्दर का कपड़ा बढ़िया है यार, ये नीचे बेस के लिए, और उस पर सारी ड्रेस रख दी। अब उनका मन देखिए, उनका प्रेम देखिए, उनका अर्पण देखिए। तो ठाकुर जी ने क्या लीला रची कि उस दिन ठाकुर जी जो है सर्दी के मारे कांपने लग गए। तो गोसाई जी ने कहा कि जय जय, क्या हो रहा है कि सर्दी लग रही है हमको, इसको आप झूठ मत मानना है। ठाकुर जी श्रीनाथ जी के जो सेवक हुए वो वार्तालाप करते हैं, वो गोद में खेलते हैं, वो बात करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, हमारे लिए बड़ी बात है हालांकि। तो जय जय उन्होंने ड्रेस पहनाई, 1 पहनाई, 2 पहनाई, 3 पहनाई, ठाकुर जी की सर्दी रुके नहीं, अंगीठी जलाई रुके ही नहीं। तब उनके दिमाग में आया कि इसका मतलब ठाकुर जी कोई प्रेम की लीला करना चाह रहे हैं, कोई भक्त है जिसको मान देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा बुला के फटाफट कि कितनी कितनी ड्रेस आई है, सब बताओ ड्रेस। तो उस रजिस्टर को देखा तो उसमें त्रिपुरदास जी का नाम नहीं, क्योंकि लिखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा वो त्रिपुरदास जी जो हैं उनको जानते थे, बड़े प्रेमी भक्त थे, क्या त्रिपुरदास जी के यहाँ से ड्रेस नहीं आई इस बार? उन्होंने कहा महाराज आई तो है, लेकिन ऐसी ही है, मतलब पहनने लायक नहीं, कि तुम लाओ उसको भाई। फटाफट उसको लाए और ठाकुर जी को जैसे ही पहनाई तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। देखिए ये ज्ञानी भक्त हैं जो अपना सब कुछ देके भी भगवान को जो है, हाँ, उसको उनको सुख देना चाहते हैं। इसके अलावा बाकी जो भक्त हैं जो भगवान की तरफ नहीं चलते हैं, अब उनका वर्णन कर रहे हैं भगवान। कामनाओं के कारण जो पूजन करते हैं किनका, विभिन्न देवी देवताओं को, उनको भगवान ने अल्प मेधसाम कहा, तुच्छ कहा, बुद्धि तद भवती अल्प मेधसाम। किसके कारण देवताओं की पूजन कर रहे हैं? जैसा कि मैंने कल कहा कि पुत्र चाहिए तो साईं बाबा के यहाँ चले गए, कि कृष्ण के यहाँ कहाँ पुत्र मिलेगा यार, हनुमान जी कहाँ मिलेगा। यानी जो हमारी जिधर फूटा बम उधर खड़े हम, जहाँ से हमारी इच्छा पूर्ति हो वही हमारे लिए सबसे बढ़िया भगवान है। ऐसे अलग अलग जो दरवाजे ढोकते रहते हैं उनको भगवान ने क्या कहा, तुच्छ बुद्धि वाला मूर्ख कहा। और भगवान ने बड़ी स्पष्ट कहा, देवताओं में यदि पूज्य बुद्धि है तो वो देवताओं को प्राप्त होंगे, लेकिन मेरे को पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होंगे। ऐसा कह के भगवान इस अध्याय का पटाक्षेप करते हैं। हरे कृष्ण।